हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे एनआईएस की क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो। ठीक है, दोनों क्लास से रिलेटेड जो एक टीएमए नाम की चीज होती है वो क्या है, इसका मतलब इसके बारे में हम पूरा बेसिकली डिटेल यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन में भी आपके लिख दिया गया है टीएमए, ब्लू कलर से फ्लैश हो गया आपके सामने। और बेसिकली जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो सबके जहन में रहते हैं कि टीएमए क्या होता है, टीएमए को कैसे बनाते हैं, इसे बनाने के बाद किस जगह पर जमा करना होता है, और जमा करना इम्पोर्टेंट होता भी है कि नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर हम टीएमए नहीं भी जमा करें तो क्या किसी प्रकार का कोई इफेक्ट हमारे रिजल्ट पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये सारे बातों को आज हम इजीली सारा का सारा डिटेल में डेप्थ में एक एक बात टीएमए से रिलेटेड, चाहे क्लास 10th है चाहे क्लास 12th है, सारा का सारा समझ लेंगे। ठीक है, ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला सवाल जैसा आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर लिखा ही गया है कि टीएमए क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। आइए देखिए, होता क्या है कि आपके सामने दो चीजें हैं। इस बात को ध्यान से एक बार समझ लीजिए, आपको इसके बाद कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है या कोई क्वेरी आपके जहन में नहीं रहेगी रिलेटेड टू टीएमए। अब एक तरफ आपके सामने है 10th क्लास और एक तरफ है आपके लिए 12th क्लास। ठीक है, मैं दोनों में डिफरेंशिएट करूंगा किसके लिए कौन कौन सी चीज अवेलेबल है कि नहीं है। तो पहले टीएमए 10th क्लास में होता है कि नहीं होता है? होता है भाई। 12th क्लास में भी होता है। अब दूसरी बात कि ये जो टीएमए होता है ये कितने मार्क्स का होता है? तो क्लास 10th वालों के लिए 20 मार्क्स का होता है और क्लास 12th के लिए भी ये 20 मार्क्स का ही होता है। ठीक, ये दो बातें हैं। अब एक बात और कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिनका टीएमए होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि कुछ एक सब्जेक्ट होते हैं जिसके प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, और सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट जिनके टीएमए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक, सभी विषयों के, ठीक, सभी विषयों के टीएमए आपको बनाने होते हैं। ठीक, और 12th क्लास में भी सेम वही है, ऑल सब्जेक्ट, मतलब सभी विषयों के आपको टीएमए बनाने होते हैं। ठीक, ये दो तीन बातें क्लियर हो गई। ठीक, अब आते हैं इसमें हमारे सामने बेसिक बात हम समझ गए कि टीएमए होता क्या है। ठीक है, कि आपके 20-20 मार्क्स के होते हैं, बता दिए मैंने। ठीक है, 10th में भी 12th में भी, और ऑल सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक, अब इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ जो सबसे ज्यादा जहन है कि होता क्या है। बेसिकली ये टीएमए होता क्या है? कुछ नहीं करना है, बेवजह का स्ट्रेस लेते हैं आप लोग। एक आपको लानी है फाइल। फाइल समझते हैं, एक साइड लाइनिंग वाले पेजेस होते हैं, एक साइड आपका ब्लैंक पेज होता है। ठीक, ऐसे वाले पेजेस आपको इकट्ठे करने हैं और आपको फाइल बनानी है। अब फाइल बनानी कहाँ पर है? अपने ही घर पर बैठ करके। कहाँ पर? अपने ही घर पर, या जहां पर आपको सूटेबल हो। आप ऑफिस में हैं, जॉब में हैं, जहां आपका मन करे आप वहां पर से अपनी ये फाइल बना सकते हैं। देयर इज नो काइंड ऑफ बाउंडेशन फॉर दैट कि यू हैव टू मेक दिस फाइल पर्टिकुलरली किसी स्टडी सेंटर पे बनानी है या किसी स्कूल में बनानी है, एग्जामिनेशन सेंटर में या किसी की निगरानी में। ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्री हैंड से जहां मन करे जिस समय करें आप अपनी इच्छा अनुसार इस चीज को बना सकते हैं। तो मैंने बताया एक तरह की फाइलें होती हैं जिसमें एक तरफ आपको, जिसमें इंटरलीफ बोलते हैं इसको, एक साइड लाइनिंग वाले पेज होते हैं और एक साइड ब्लैंक पेज होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, ऐसे पन्नों को आपने इकट्ठा करना है, एक फाइल बना देनी है बढ़िया सी, और उस फाइल में आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं और इन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स लिखने हैं। सिंपल बात है। मान के चलो हिंदी सब्जेक्ट का आप टीएमए बना रहे हैं। ठीक है, इसमें मान के चलो कि टोटली आपके पास, एग्जांपल के लिए बोल देता हूं कि टोटल 5 क्वेश्चन है आपके पास। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, जो भी क्वेश्चन है उसको लिखा, फिर इस क्वेश्चन का आपने आंसर ढूंढा। अब आप ये आंसर चाहे बुक से ढूंढें चाहे नेट की मदद लें, किसी भी सोर्स से आप अपना आंसर लिखें, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर आप उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत सजावट करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपने क्वेश्चन 2 को लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है, फिर क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन 5 का, फिर उसका आंसर। इस तरह से आपने कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर लिख करके एक पर्टिकुलर फाइल में बना देना होता है। ठीक है, उस फाइल में आपने बना दिए और उस फाइल का जो फर्स्ट पेज होगा
उस फाइल का जो फर्स्ट पेज होगा, बाकी पन्नों में तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये बताया ना कि हमने हिंदी का एग्जांपल लिया, तो हिंदी में आपने क्या करा, ये 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए। अब फ्रंट पेज में आप क्या लिखेंगे, अपनी डिटेल्स। खुद दिमाग लगाओ, अगर टीचर चेक करेगा तो किसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल कौन से बच्चे की है ना। वो लोग तो आपसे कलेक्ट कर लेते हैं, बात अपने हिसाब से देखते हैं। तो फ्रंट पेज में आपने क्या लिखना है, जो जो आपके स्टूडेंट के आई कार्ड में आपकी डिटेल होती है, आई कार्ड बोलते हैं ना आप उसे, जिसमें आपका नेम होगा, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट, कि भाई किस सब्जेक्ट की कौन सी फाइल। जैसे हिंदी का टीएमए बनाया तो फ्रंट पेज में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हिंदी, और उससे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना रोल नंबर लिखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है, किस तरह से बनता है। तो इस तरह से आपने ये फाइल बनानी होती है, और इस हर सब्जेक्ट की, जितना आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, ठीक है, इन सब्जेक्टों की आप फाइल बनाएंगे, और इस फाइल को आप जमा कहाँ कर देते हैं, फिर अपने स्टडी सेंटर पर। ठीक है, आगे हम उस सवाल का जवाब आपको दे देंगे पूरा डेप्थ में। ठीक है, तो बेसिकली टीएम में क्या होता है, कुछ तरह के कुछ सवाल होते हैं, और ये सवाल आपको कहाँ से मिलते हैं मैं वो भी बताऊंगा अभी। तो बेसिकली एक फाइल होती है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, और उसके बाद आपने उस फाइल को अपने स्टडी सेंटर में जमा कर देना होता है। ठीक है, अपने आप अपनी मदद से, कोई किसी को पैसा नहीं देना होता, कुछ नहीं देना होता। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक, अब जैसे ये कैसा बनाते हैं, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि आपने एक फाइल ले लेनी है। ठीक है, इसमें आपने सारे क्वेश्चंस, जितने टीएमए में क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है, ऑल टीएमए क्वेश्चंस आपने इसमें सॉल्व करने हैं, और ये क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। दैट मीन्स कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, पॉल साइंस लिया है, और हिस्ट्री लिया है, मान लेते हैं एक। ठीक है, मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, सेम क्राइटेरिया क्लास 10 के लिए भी फॉलो होगा। ठीक है, सब्जेक्ट आप कोई से भी रख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए बताया है। ये 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट के आपको टीएमए के क्वेश्चंस दे रखे होंगे। जैसे हिंदी के टीएमए क्वेश्चन अलग होंगे, इंग्लिश के टीएमए के क्वेश्चन अलग होंगे, इको के टीएमए क्वेश्चन अलग होंगे, पॉलिटिकल साइंस के अलग क्वेश्चन होंगे टीएमए के। ठीक है, हिस्ट्री के टीएमए के क्वेश्चन अलग होंगे। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने हिसाब से एक फाइल में लिखने हैं, और इस फाइल को आपने जमा करना होता है अपने स्टडी सेंटर पर, जिसे एआई भी बोलते हैं। अब बता दूंगा स्टडी सेंटर आपको कैसे पता चलेगा, और ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये हम समझ चुके थे, दोबारा यहाँ पर हमारा रिकैप हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई जमा कब कराना होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम इसे मन अपनी मर्जी से जब मन चाहे मुंह उठा करके चले गए जमा करने। ठीक है, तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज जिसे कहते हैं कि अमूमन जो हर टाइम चलता है, अगर परिस्थितियां सामान्य रहती हैं किसी प्रकार का, जैसे कोरोना काल का आजकल समय है, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते एक पूरा जो तालमेल होता है तिथियों का, वो सब बिगड़ जाता है। कब एडमिशन होने हैं, कब एग्जाम होने हैं, तो समझ रहे हैं, हर तरफ उसका प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से सारी डेट्स बिगड़ जाती हैं। बट सामान्य परिस्थिति में जब एक नॉर्मल सिनेरियो चल रहा है हमारे समाज में, तो उसकी कुछ बेसिक डेट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को मालूम है एनआईएस में एग्जाम कब कब होते हैं आपके, एक होता है अप्रैल मई में, और दूसरा होता है आपका अक्टूबर नवंबर में। ध्यान रहे, सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोरोना वाले समय की अलग अलग डेट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो वैसे तो ऑलवेज यही होती है आपकी अप्रैल मई में और अक्टूबर नवंबर। ठीक है, ये 2 टाइम होते हैं जिस समय आपका एनआईओएस आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका एग्जाम होने वाला है अप्रैल मई में, तो आपने कब जमा कराना है, ध्यान रखना, चाहे 10वीं क्लास के हो चाहे 12वीं क्लास के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्रैल मई वाले बच्चों को अपने टीएम में, अपने स्टडी सेंटर में 31 जनवरी 31 जनवरी जो भी साल है, जिस साल आपने पेपर देने हैं, सपोज करो आपने सन 2022 में देने हैं, सन 2022 अप्रैल मई में आपके एग्जाम है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको 31 जनवरी सन 2022 तक अपने स्टडी सेंटर पे अपने टीएम में सबमिट कर देने हैं। ठीक, तो ये रही अप्रैल मई वाले स्टूडेंट की बात। हर साल अक्टूबर नवंबर में भी एग्जाम होते हैं, तो अक्टूबर नवंबर वाले कब देंगे भाई, वो देंगे अपने 31 जुलाई तक उसी साल के। ठीक है, अपने स्टडी सेंटर पर। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं भाई, किसी बच्चे के सन 2022 अक्टूबर नवंबर में एग्जामिनेशन होने हैं। ठीक है, तो इस वाले स्टूडेंट को कब जमा करने होंगे, इसको उसी साल के 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई तक। ठीक है,
31 जुलाई से नहीं, मैंने तक कहा है, टिल। ठीक है, 31 जुलाई से पहले पहले आप अपने स्टडी सेंटर में जाकर के अपने टीएमए जमा कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गई बात आपके बारे में। अब एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल, ये भी बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता होगा कि भाई अगर हम जमा ना करें तो क्या होगा, जमा ना करें तो क्या होगा। तो इसका जवाब है कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ना आपके रिजल्ट को रोक दिया जाएगा, ऐसा कोई आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप कह दें कि भाई मैंने तो टीएमए जमा नहीं करे और मेरा रिजल्ट रोक दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप जमा नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक सवाल आता है कि इतना इस बेवजह इस बात का इतना हल्ला क्यों है फिर टीएमए टीएमए। देखो 20 नंबर का होता है, 20 नंबर का टीएमए होता है। अगर आप टीएमए सबमिट कर देते हैं तो आपको पासिंग में मदद मिल जाती है, एक तरह से घुमा फिरा कर देखें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पास होने की संभावना है, थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है, तो आपको निश्चित तौर पर टीएमए बनाने चाहिए। और टीएमए बना के आपकी परसेंटेज भी ठीक ठाक एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं इतनी ज्यादा, 4-5 क्वेश्चन उनको सॉल्व करिए, अपने एंड पे जाके स्टडी सेंटर पे जमा कीजिए। ठीक है, तो यही होता है। जमा नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको 2 रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, एक उस बच्चे के जिसने टीएम में सबमिट करे हैं और दूसरा उस बच्चे के जिसने सबमिट नहीं करे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उसको। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में मैंने रिजल्ट शो करा है। ठीक है, यहाँ पर ही रिजल्ट है आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने सन 2018 का आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है टोटल मार्क्स। ठीक है, इस तरफ आपके टोटल मार्क्स दिख रहे हैं आपको, जैसे इंग्लिश में कितने आए, डेटा एंट्री में कितने, पेंटिंग में कितने, इन्वायरमेंटल में कितने, बिजनेस स्टडी में कितने, इकोनॉमिक्स में कितने। तो इस तरह के टोटल मार्क्स हैं बच्चे के। ठीक, अब आप देखेंगे तो ये टोटल बना किस किस चीज से है, ध्यान से देखिएगा। टोटल बना है आपका थ्योरी से, टोटल बना है आपका थ्योरी से, प्रैक्टिकल से और टीएमए से। इन तीनों को जोड़ करके आपका टोटल कहलाता है। ठीक, आपका टोटल बनता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस बच्चे के सारे सब्जेक्ट के टीएमए के आगे एब्सेंट लिखा हुआ है, देख रहे हैं, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, शायद से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस सारे सब्जेक्ट के आगे एब्सेंट लिखा हुआ है, लेकिन रिजल्ट में जब आप देखेंगे तो बच्चा पास है। आ रही बात समझ में। अब एक और स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाता हूँ आपको जिसने टीएमए जमा करे हैं। यहाँ देखो, इस बच्चे की थ्योरी में इतने, प्रैक्टिकल में इतने, टीएमए में इतने और टोटल इतने। अब यहाँ पर देखो, ये 20 में से नंबर मिले हैं बच्चे को, एक में 18, एक में 5, एक में 18, एक में 17, एक में 18, एक में 15। तो ये कुछ कहानी है जो बच्चे के हैं टीएमए के नंबर। और इस तरफ आप अगर देखेंगे, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है, देखो ये बच्चे के हैं थ्योरी के मार्क्स और इधर है प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल कुछ विषय में होता है, बताया था आपको। तो यहाँ देखो, ये टीएमए के मार्क्स, थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स और इस तरफ ये बच्चा भी रिजल्ट में पास है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कह दें कि भाई हमने टीएमए सबमिट नहीं कर रहे हैं तो फेल हो जाएंगे। तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक, तो टीएमए सबमिशन को लेकर के मैंने आपको यहाँ पर कुछ बातें बताई हैं जो जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, जो बच्चों के जहन में एक सवाल रहता है। अब एक सवाल ये आ जाता है कि आप अपने टीएमओ की फाइलों को डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इन सवालों को आप पाएंगे कहाँ से, जिनके आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें बोल देते हैं हम कि अगर ये इंग्लिश सब्जेक्ट के टीएमए चाहिए या पेंटिंग के चाहिए, बिजनेस स्टडी के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के, एनवायरमेंट के, या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपको टीएमए कहाँ से मिलेंगे, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे आपको मिलेंगे वो। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने वेब ब्राउजर पे जाके nios.ac.in इसको क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज शो होता है। ठीक है, इस पेज में आपने नीचे आना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने ढूंढना है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही आप इस ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सेकेंडरी कोर्सेस और सीनियर सेकेंडरी, दो तरह के आपके सामने
कोर्सेज दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, दोबारा से देखो इसे जरा। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ध्यान रखना सेकेंडरी कहते हैं 10th क्लास को और सीनियर सेकेंडरी कहते हैं 12th क्लास को। जैसे हम 12th क्लास का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो मैं सीनियर सेकेंडरी को क्लिक करता हूँ। ठीक, अब देखो सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज का यहाँ पर हमारे सामने एक पेज ऑन हो गया है। ठीक है, ये वाला, ये सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज का। अब हमने कुछ नहीं करना है, हमने इस पेज को और स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब नीचे की तरफ को सरकाना है। सबसे लास्ट में जब हम आ जाएंगे ना इस पेज के, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना लिखा हुआ है रिलेटेड लिंक्स। देखा, इसे रिलेटेड लिंक्स के नीचे लिखा हुआ है TMA, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। इस पे आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही जोन सा ईयर चल रहा है, फॉर एग्जांपल इस समय हम लोग जब वीडियो बना रहे हैं तो ये चल रहा है 2021, तो 2021 और 22 सत्र के लिए या जितने भी TMA हैं उन सबको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। अब देखिए TMA आ गया, यहाँ पर इन्होंने दोनों क्लासेस के लिए डाल दिया है। हालांकि हमने सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक किया था 12th पे, यहाँ पर 10th के भी इन्होंने डाल रखे हैं। देखो सेकेंडरी असाइनमेंट 2021-22 इसी तरह से आपके वाले ईयर का होगा। तो 10th क्लास के यहाँ पर देखो सारे सब्जेक्ट के TMA है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जितने भी हैं देख लो पूरी लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद उसी 10th क्लास के आपके रीजनल जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनमें भी आपको असाइनमेंट दिए रहते हैं। उड़िया में, पंजाबी में, मलयालम में, तमिल में, जिस भाषा में आप देना चाहें उसके लिए भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं। अब आती है बात, जैसा हमने कहा था कि हम सीनियर सेकेंडरी का देखेंगे पहले, तो 12th क्लास के हैं ये। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सीनियर सेकेंडरी के असाइनमेंट। अब देखो यहाँ पर हिंदी है, ज्योग्राफी है, पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको TMA दे रखे हैं। इसी तरह से 12th क्लास के TMA भी रीजनल भाषा में आपको दे रखे हैं, जैसे बंगाली में और उड़िया मीडियम में। ठीक है, तो अब हमें मान लो इसमें से कौन सा वाला हम उठा लेते हैं, कोई सा भी। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके लिए इंग्लिश का TMA पे क्लिक करते हैं, बेसिकली सबके पास होता है। अब देखो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर है, मैंने बताया था टोटली 20 नंबर का होगा, ये टोटल 20 नंबर के हैं। ठीक, अब देखो यहाँ लिखा ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, दैट मींस आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, AI नेम एंड सब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट। ये आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फाइल है उस फाइल के फ्रंट पेज में आपको अपने क्रेडेंशियल्स या अपनी बेसिक डिटेल्स सारी की सारी लिखनी है। ठीक, तो इसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपने लिखना है फाइल में क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके आगे आपने लिख देना है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन 40 से 60 वर्ड। 2 नंबर का है विच रिवार्ड डिड थिमलका रिसीव एंड फॉर व्हाट। सी लेसन 3, व्हाट डिड गावस्कर एटीट्यूड ड्यूरिंग द मैचेस व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस, ये देखो 3 4 5 6 क्वेश्चन है अमूमन मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे से एक फाइल में लिख देना है। बस वो फाइल को फिर आपने वहां जाके अपने स्टडी सेंटर में जमा कर देना है। इसी तरह से आप, जैसे ये तो हमने इंग्लिश का निकाला, अगर जो भी सब्जेक्ट इस लिस्ट से सिलेक्ट करो, क्वेश्चन दे रखे, और इवन आज का जमाना इंटरनेट का है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इंटरनेट में मिल जाते हैं। खाली ऐसे करोगे, इसको कॉपी करोगे, पेस्ट कर दो गूगल पे, वैसे ही क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। बहुत सी वेबसाइट इसको प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अपने हाथों से लिख लीजिएगा। कितने क्वेश्चन है ये देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आपको घर बैठे बैठे लिखने हैं, और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 नंबर आपको बैठे बैठाए मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब तक आप लोग समझ चुके हैं कि आपके TM में क्या थे, कैसे आपने ये बनाने थे, कहां से आपको क्वेश्चंस मिलने थे, किस तरह से फाइल बनाने थे। ठीक है, ये सब बातें आप समझ चुके हैं। अब एक सवाल आता है कि हम जो फ्रंट पेज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो आपका फ्रंट पेज होगा उसका आपने उस पर क्या बनाना है, जो फ्रंट पेज है। ठीक है, फ्रंट पेज में आपने क्या लिखना है। देखो फ्रंट पेज पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे ये है आपका, क्या कहते हैं इसे, आपका आई कार्ड। ठीक है, ध्यान से देखना, ये है आपका आई कार्ड। ये एडमिशन के कुछ दिनों बाद ही आपको मिल जाता है। जो जो इसमें डिटेल्स लिखी है ना आपकी, देखो मेन आपको लिखना है एक एनरोलमेंट नंबर। मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट करता हूँ। एक आपने लिखना है एनरोलमेंट नंबर फ्रंट पेज में, फिर अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपने वो सब्जेक्ट लिखना है जिस सब्जेक्ट का आप TMA बना रहे हो। देखो यहाँ पर कोड लिखे हुए हैं 301, 302, 332, इस तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका कोड होता है। ठीक है, उस सब्जेक्ट का कोड आप वहां पर लिखे हैं फ्रंट पेज पे। ठीक है, उसके बाद मेन सवाल आता है कि हमें जमा कहाँ करनी है ये फाइल। ये सब तो समझ में आ गया। देखो आप ही के स्टूडेंट आई कार्ड
आपके फ्रंट वाले पेज में लास्ट में लिखा रहेगा, यहाँ पर ये देखो जो मैंने ग्रीन कलर से ये दिखा रखा है एक बार जैसा, ये बीच में आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका स्टडी सेंटर लिखा होगा। आपको ये फाइलें बना करके इस वाली जगह पर जाकर के सबमिट करनी है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिएगा, जो भी आपने फाइलें बनाई हैं वो फाइलें आपको यहाँ पर सबमिट करनी है, ठीक। जो भी आपकी टीएमए की फाइल्स हैं, ठीक है, टीएमए फाइल्स आपको सबमिट करनी होती है कहाँ पर, अपने स्टडी सेंटर पे, स्टडी सेंटर पे, ठीक, स्टडी सेंटर पर जमा करनी होती है, ठीक। ये सारी बात आपको, मुझे लगता है अब कोई सवाल यहाँ पर आपके जहन में टीएमओ को रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। क्विक आपको जल्दी से बताता हूँ पूरा आपने क्या समझा। 10th क्लास हो 12th क्लास हो, दोनों को टीएमए बनाने हैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स के टीएमए होते हैं, ठीक है, मतलब सभी विषयों के टीएमए होते हैं आपके, ठीक। कोई ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एक विषय के हैं दूसरे के नहीं है। क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलते हैं टीएमए के, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न कहाँ से मिलते हैं आपको टीएमए के, वो भी मैंने आपको बता दिया। किस वेबसाइट पे जाना है आपको, nios.ac.in, इस वेबसाइट के अंदर आपको कहाँ जाना है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में। इसके बाद आपने सेलेक्ट क्या करना है, सेकेंडरी का मतलब होता है 10th क्लास, सीनियर सेकेंडरी का मतलब क्या होता है 12th क्लास। इसमें आपके सामने सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, ऑल सब्जेक्ट लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में से आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे हमने इंग्लिश करा था, उस सब्जेक्ट की एक पीडीएफ खुलेगी, उसमें जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आपने क्या करने हैं, आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। एक एक फाइल पर सब्जेक्ट की बनेगी। फ्रंट पेज में आपने क्या डिटेल लिखनी है, जैसे मैंने आपको अभी यहीं पर ये दिखाया, ये जितना आपके आई कार्ड में जो डिटेल्स हैं इन सब डिटेल्स को भर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने इस फाइल को कहाँ कर देना है, जमा करना है। आपने इस फाइल को कहाँ जमा करना है, आपने स्टडी सेंटर में। स्टडी सेंटर क्या होगा आपका, जो आपके आई कार्ड में यहाँ पर लिखा होगा, मैंने आपको दिखा दिया है अच्छे से, ठीक है। अपने स्टडी सेंटर पर, अपने स्टडी सेंटर या इसको हम एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, यहाँ आपने इसको जमा कर देना है। जमा करने की तारीख मैंने आपको बताई। अगर आपका एग्जाम अप्रैल और मई वाले ब्लॉक में है या अक्टूबर नवंबर, साल में 2 बार एनआईएस एग्जाम कराता है, ठीक है, तो अप्रैल मई वाले ब्लॉक पर है आपका, तो आपके पास लास्ट डेट होती है आपकी 31 जनवरी, और अक्टूबर नवंबर वाली है तो आपके पास क्या है, लास्ट डेट 31 जुलाई, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें रही। एक लास्ट सवाल इसमें मैं बता देता हूं जो मेरे को एग्जाम से अभी याद आया, कि सभी के लिए टीएमए होते हैं क्या, तो जवाब है ना। ऐसा नहीं है कि सबके लिए टीएमए की वो फैसिलिटी अलॉटेड है कि सबके सब बच्चे जितने भी हैं उसमें एडमिशन लेके बैठे हैं उन सबको टीएमए जमा करना था, नहीं। सिंपल भाषा में ये समझ लो आप सभी को टीएमए जमा करने होते हैं। केवल उन बच्चों को नहीं करने हैं जिनके रोल नंबर का पहला अक्षर 9 है, बस। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो आपको मैं नहीं समझा सकता हूं, सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। अगर रोल नंबर जो आपका है, चाहे रोल नंबर बोल लो चाहे एनरोलमेंट नंबर बोल लो, अगर इसका पहला अक्षर, पहला डिजिट 9 है तो भाई आपके लिए टीएमए नहीं है, ठीक। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर जितनी भी बातें थी रिलेटेड टू टीएमए हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे करके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको निश्चित तौर पर दूंगा। या कमेंट में नहीं देख पाता हूं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप होगा, कॉल नहीं होगा। इस नंबर पे ध्यान रखिएगा। तो नंबर है 7668833985। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और NIOS से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। इधर यू कैन कॉल मी और ड्रॉप अ मैसेज फॉर मी। आप या तो मुझे कॉल कर लीजिए या उसमें कोई आप भी जो भी संदेश है आपको उसको मेरे साथ प्रेषित कर सकते हैं। मेरे पास जैसे समय लगेगा मैं आपको पूरा डिटेल में तसल्ली से पूरी उसकी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। बेतुकी बातें हैं कि हर चीज के पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प फ्री में करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू एवरीवन।